हमारे पास बैठो। बैठो बैठो। अच्छा हाँ, यहाँ बैठो। हाँ बैठो। देखो जौनपुर वाली, सास जो होती है ना, वो भी माँ के समान होती है। तो सास कभी गुस्से से जरा ऊंचा बोल जाए तो बुरा नहीं मानना। वैसे तुमने हमारे साथ जो बदतमीजी की ना, उससे हमें बड़ा दुख हुआ। लेकिन तुमने हमारी सेवा भी बहुत की है, तो उसका लिहाज रख के तुम्हें माफ कर देते हैं। लेकिन आइंदा नहीं करेंगे, समझी तुम? हम समझते हैं माता जी, लेकिन आप नहीं समझती। कभी भी किसी के भी सामने हमारी बेइज्जती कर देती हैं। आइंदा आपने ऐसा किया ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या करोगी तुम? अपने मायके चले जाएंगे। इस सारी बिरादरी को आप जवाब देती फिरना कि कुसुमलता चली गई सो चली गई। ये जौनपुर वाली 35 साल बाद काहे चली गई अपने मायके? दादी, अरे अम्मा सही बोली। हाँ, सुन से प्यार करने का और किसी के सामने ऐसा डांटने का नहीं। हमारी सास हमें डांटती है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, हम सास बहू का मामला है, हम निपट लेंगे। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ नीतू। ओके बाय। गो दादी बगलस, म्हणजे देखा क्या? हाँ, मैं तुमको बोली तो अम्मा को राग आ गया। देखो कितना। इसका मतलब समझती है क्या आप? हाँ, इसका मतलब है अम्मा को तुमसे बहुत प्यार है, और वैसे तुमको भी अम्मा से बहुत प्यार है ना? जौनपुर वाली, देख, आज ना हम तुमसे एक वादा करते हैं कि आज के बाद हम तुम्हें कभी सबके सामने नहीं डांटेंगे, अकेले में डांटेंगे। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप हमें डांटिएगा जरूर। हाँ, वैसे लोग सही कहते हैं माता जी, सास शक्कर की भी हो तो टक्कर जरूर देती है। वैसे माता जी, आज सुबह हमने जो बदतमीजी की उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं, हम कुछ ज्यादा ही बोल गए। आइंदा हम ख्याल रखेंगे। हमें माफ कर दीजिएगा। जय बात, आज इसी खुशी में हम तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। ये लो, मेरे हाथ से खाओ। खाओ। ये लो। वाह दादी। अब देखो हमारी बहू भी हमें खिलाएगी। वाह भाई वाह। देखा जीजी, हमारी बहू हमें खाना खिला रही है, हम बहुत खुश हैं आज। अच्छा है। इससे तो अच्छा होता कि तुम हमें एक पोता दे देती। मोहल्ले में रिश्तेदारों में मिठाइयां बंटवाते, बैंड बजवाते। सरला, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। चुप हो जाओ सरला, चुप हो जाओ, और हो सके तो हमें माफ कर दो। आप हमसे माफी क्यों मांग रहे? आपकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है। हम ही हमेशा अम्मा की ज्यादतियों के सामने चुप रहे, कभी कुछ कह नहीं पाए। काश हमने उन्हें पहले रोका होता तो आज तुमसे इतना सब नहीं कहती वो। लेकिन हमें अम्मा जी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सच्ची, क्योंकि अम्मा जी ने जो कहा वो तो सच्ची था ना। इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हम अब तक गुड न्यूज नहीं सुना पाए। हम ही बदनसीब है, हमारे अंदर ही कोई दोष है। सरला, बैठो। ऐसा मत कहो तुम।
अपने आप को मत कोसो, क्योंकि ना तुम बदनसीब हो, ना इसमें तुम्हारा कोई दोष। आप हमारे लिए इमोशनल हो गए, लेकिन हमें आपकी आंखों में नमी अच्छी नहीं लगती। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है हमें। एक काम करते हैं, हम ना फिर से डॉक्टर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हम गुड न्यूज क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हाँ? ठीक है, तुम कहती हो तो एक बार तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन वहां नतीजा जो भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि तुम हमारी जिंदगी में सबसे बढ़कर थी सरला, तुम सबसे बढ़कर हो। तुम्हारे सामने हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे। आप ठीक तो है ना? क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने हमसे ऐसी बातें कभी नहीं की। हम कहें या ना कहें, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तुम बहुत प्यारी हो भोली सरला, तुम्हें जान बसती है हमारी। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे, क्योंकि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। ना ये फिल्म है ना ये सपना, ये हकीकत है। हम तुमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हम तो खुशी के मारे मर जाएंगे बिल्कुल। हम कब से यही सुनना चाहते थे, हमारे कान तरस गए थे ये सुनने के लिए। लेकिन आप ना बहुत बुरे हैं। इतनी छोटी सी बात नहीं कही गई आपसे। हर बात कहने की नहीं होती सरला, फिर? कुछ बातें आंखों ही आंखों में समझने की होती हैं। लेकिन आपकी आंखों में तो हमेशा चश्मा रहता है, हम कैसे समझ पाते? तो दिल की धड़कनों से समझ जाती, जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम गूंजता है, सरला 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 सरला, धक 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 सरला। हाय, आप कितनी रोमांटिक बातें कर रहे हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही हमेशा रोमांटिक बातें करते रहेंगे? बताइए ना, करेंगे क्या? हाँ, हमेशा। आज का दिन ना बहुत शुभ है। वैसे अगर हमें पता होता ना कि अम्मा जी की बातों का आप पर ऐसा असर होगा, तो हम कब का उन्हें बोल देते कि हमें जमकर सुनाए, ताकि आपका ये छुपा हुआ प्यार जाग जाए। वैसे आपसे सच कहें, ये हमारे लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुड न्यूज है। हमारे लिए भी। तो हम ना एक काम करते हैं, हम ना इसके लिए अम्मा जी को ढेर सारा थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपका ये प्यार जागा है। और फिर आपने हमारे लिए स्टैंड लिया, हमारी जिंदगी में इतना खूबसूरत बदलाव आया। पर सरला, हर बात हम अम्मा जी को थैंक यू बोलने जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमारे थैंक्स की सच्ची हकदार वही है, हमारे नेहा भी। अरे यार, अरे सरला, सरला हमारी बात सुनो। देखो रुको, एक भाभी क्या हुआ? भाभी आप खुश लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ, आज ना हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज ना हमारे पास भी एक गुड न्यूज है। भाभी सच में आप भी? हाय, नहीं नहीं, वैसी गुड न्यूज नहीं। तो फिर भाभी? वो क्या है ना, आज पहली बार हमारे राम जी ने हमारे सामने अपने प्यार का इजहार किया है।
इस वजह से हम इतने खुश हैं कि हम तुम्हें क्या बताएं गौरी। और आज ना हमें पहली बार एहसास हो गया कि शिव भाई और राम जी सगे भाई हैं। गौरी, आज ना हमारा इतना बड़ा सपना पूरा हो गया है। आज हमें यकीन हो गया कि हमारे राम जी हमसे कितना प्यार करते हैं। और ये सब कुछ अम्मा जी की वजह से हुआ है। पता है वो कितनी अच्छी सास है, इसलिए हम ना उन्हें थैंक्स बोलने जा रहे हैं। हाय अम्मा जी, आप ना 100 साल जिएंगी। हम पता आपके पास ही आ रहे थे। थैंक यू अम्मा जी। अम्मा जी आप ना सबसे अच्छी, नहीं आप ना वर्ल्ड की बेस्ट सास है अम्मा जी। अम्मा जी आज आपकी वजह से हमारे इन्होंने हमसे कहा कि आप हमें कुछ भी कहें लेकिन वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमें ऐसे ही प्यार करते रहेंगे हमेशा। और उनकी नजरों में हमारी कितनी अहमियत है और उन्हें हमारी खुशी का ख्याल है। एक तुम ही हो सरला, जो दिल की साफ हो, हमें समझती हो, हमारे गुस्से में भी प्यार ढूंढ लेती हो। लेकिन सच कहे, हमने जो कुछ भी कहा ना, वो हमारे दिल का दर्द था। तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। काश बेटा, काश हमारा पहला पोता तुम्हारी कोख से आता, हमें बहुत खुशी होती। खैर कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। लेकिन सच, हम बहुत खुश हैं कि तुम हमारी बड़ी बहू हो, हमारे साथ हो, किसी की बातों में नहीं आती, कभी हमारे खिलाफ नहीं जाती, हमेशा हमारा साथ देती हो। हमें तुम पे पूरा भरोसा है कि बुढ़ापे में हमारे पति, हमारी औलाद हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम हमारा साथ जरूर दोगी, किसी के बहकावे में नहीं आओगी। खुश रहो। हाय, अम्मा जी ने ऐसा क्यों कहा? कौन भड़का रहा है मुझे इनके खिलाफ? अरे सरला के आंसू सड़ी तो कम से कम भगवान से तो डरिए। हमें बच्चा होना होगा, जब हो जाएगा सब किस्मत की बात। इसमें सरला की क्या गलती है? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है आप और आपकी गलत सोच। सारी रात आंखों में कट गई और अब सवेरा भी हो गया। हे प्रभु, इस गौरी के टेंशन ने हमारी रातों की नींद, दिन का चैन छीन लिया। समझ में नहीं आता हम क्या करें। राम से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। जरूर गौरी ने बहकाया होगा।
वरना उसके मुंह में तो कभी जबान ही नहीं थी। क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उर्मिला और मुन्ना गौरी की वजह से वैसे ही हमसे दूर हो चुके हैं। अब कहीं राम भी हाथ से ना निकल जाए। वो तो शुक्र है कि सरला बेवकूफ है, भोली भाली है, हमने किसी तरह उसे मना लिया। लेकिन राम को कैसे मनाएंगे? लगता है गुस्से में हम कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह गए। जो हुआ सो हुआ। अब हमें बात को संभालना पड़ेगा। कहीं बात बिगड़ गई तो संभालनी मुश्किल हो जाएगी। इस बार हमें जरा होशियारी से काम लेना होगा ताकि हमारे बच्चे ना दुखी हों और उन्हें हम पर पूरा भरोसा आ जाए। हाँ, मुन्ना से बात करें क्या? क्या वो मानेगा? अब तक तो गौरी ने उसके कान भर दिए होंगे, लेकिन हम भी कम नहीं है। ऐसी मीठी छुरी बन के गौरी के जाल को काटेंगे ना कि उसको पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम हो जाएगा। आता विश्वात्मके देवी येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज्जनावे। ये लो, सुबह सुबह इसकी नौटंकी शुरू हो गई। पसाय दान है। शेफ तू पण जा ना. हम काय? हो, अरे याने मन शांत होतं आणि प्रसन्न वाटतं खूप. ठीक है, कोशिश करते हैं। आप गाइए, आपके साथ में गाते हैं। जे खडांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता गाओ ना गौरी, चुप क्यों हो गई? नहीं, हमें सुनना अच्छा लग रहा है। जी बाद में गाऊंगी, अभी पूरा हो गया। कोई बात नहीं गौरी, हम बाद में सुन लेंगे। गौरी बेटा, हमें माफ कर देना। नहीं, हमारे अहंकार और जिद की वजह से हमने तुम्हारा बड़ा दिल दुखाया है, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। शायद इसी वजह से हमारे बच्चे भी हमसे दूर हो गए। लेकिन हम समझ ही नहीं पाए थे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमेशा हर बात के लिए तुम्हें ही जिम्मेदार मानते रहे। और देखो ना, कल हमने तुमसे कितना कुछ कहा, कितना भला बुरा कहा। हम जानते हैं बेटा, हमें वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या करें? जब से तुम्हारी कुंडली के बारे में पता चला था ना, हम तो घबरा गए थे। हम डर से गए थे कि कहीं हम अपने पोते को ना खो दें। बस इसी वजह से हम तुम्हें रोकते रहे, टोकते रहे, और जब तुम लोग हमारी बात नहीं समझते थे तो हम भड़क जाते थे। बस इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सच में। अम्मा जी, मैं आपका यकीन करती हूँ और आप भी मेरा यकीन कीजिए कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको बुरा लगे। सच गौरी? जी अम्मा जी, और आप कहेंगी तो मैं फैक्ट्री का हिसाब किताब भी नहीं करूंगी। नहीं नहीं, तुम हिसाब किताब करो, लेकिन घर से, घर के बाहर मत जाओ। नहीं, क्या है बेटा, घर के बाहर इतनी भीड़, मोटर गाड़ी, धुआं, नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए नुकसानदायक है ना। नहीं, तुम्हारे काम करने से हमें कोई एतराज नहीं है, सच में। थैंक यू अम्मा, बस आपने इतनी सी बात बोल दी ना, हमारे दिल का बोझ हल्का हो गया। सच में अम्मा जी,
आपने मुझे काम करने के लिए परमिशन दे दी, यही बहुत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है। नहीं, ये तो हमारा फर्ज है ना कि हम तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखें। अरे हाँ, सुरक्षा से याद आया कि गुरुजी ने ना हमारे पोते की सुरक्षा के लिए ये तावीज दिया है।